यूपी के बजट पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, एक बड़ा धड़ा, इसे काफ़ी ऐतिहासिक बजट कह रहा है। योगी सरकार का ये 9वां बजट देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रेंड भी कर रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है यूपी के इतिहास में। 8 लाख करोड़ से ज़्यादा इस बजट का शेप है, आकार है। इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर पहली बार यूपी में प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री स्कूटी वितरण की घोषणा इसमें की गई है। युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन की घोषणा इस बजट में की गई है। देखिए, रोजगार एक बड़े इशू के तौर पर सामने आया है और गाहे बगाहे विभिन्न डिबेट्स में यूपी में रोजगार की स्थिति, बेरोजगारों के प्रदर्शनों की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष इसका इस्तेमाल भी करता रहा है। ऐसे दृष्टिकोण से कि जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी हाथ पांव चलाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये ब्याज मुक्त लोन उस दिशा में एक बड़ा कदम सरकार का कहा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बजट को अमली जामा पहनाने के बाद किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ेंगे। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की घोषणा भी इस बजट में की गई है। एक खास बात जो सुर्खियां बटोर रही है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रधानमंत्री मोदी भी एआई को लेकर स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। ऐसे में यूपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आपने सुना होगा IT सिटीज होती हैं, ठीक उसी तर्ज पर लखनऊ को AI सिटी बनाया जाएगा। ये बड़ी घोषणा भी की गई है। हर जिले में कोचिंग सेंटर्स, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनकी मदद हो सके। ये घोषणा भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। मेरे सहयोगी अमरीश इस वक्त मेरे साथ यूपी से लाइव जुड़ रहे हैं। अमरीश, एक बेहद इंक्लूसिव बजट है जितना हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा फोकस सरकार का नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर स्वप्निल, उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश का सरकार का यह 9वां बजट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि भारत का ये, अगर विधानसभाओं की बात करें, राज्यों की बात करें, तो ये सबसे बड़ा बजट है। हर ओर ध्यान दिया गया है, वो चाहे छात्र छात्राओं हों, महिलाओं हों या फिर किसान हो। और जिस तरीके से 4 नए एक्सप्रेसवे के मामलों में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का पूरी कोशिश की गई है। साथ ही साथ महिलाओं को और किस तरीके से मजबूत बनाया जा सके। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की ही तर्ज पर छात्राओं को स्कूटी देने का ये जो नया प्रावधान लाया गया उत्तर प्रदेश की तरफ से। साथ ही साथ मैं बता दूं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की भी स्थापना होगी स्वप्निल। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च पार्क की स्थापना होगी। AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी हमने देखा कि भीड़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से सरकार को भी थोड़ा किरकिरी का सामना करना पड़ा है। चूंकि 3 नदियों के बीच से प्रयागराज घिरा हुआ है, तो गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा पर एक नए पुल की स्थापना होगी। नया पुल बनेगा, शास्त्री पुल के पैरेलल में एक नया पुल बनेगा। साथ ही साथ अगर हम यमुना नदी की बात करें तो सिग्नेचर ब्रिज के बगल में एक नया पुल और बनाया जाएगा। यानी प्रयागराज को 2 नए पुल मिलेंगे। साथ ही साथ यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का सोनभद्र तक अब विस्तार होगा। इसके साथ ही साथ हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जिसकी काफी लंबे समय से मांग हो रही थी, क्योंकि लखनऊ से अगर उत्तराखंड लोग हरदोई, शाहजहांपुर और वाया बरेली के रास्ते से जाते थे तो रास्ता जो है जाम की स्थिति से गुजरता था। तो अब उत्तराखंड तक के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि हरदोई से होकर निकलेगा। साथ ही साथ बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए भी 50 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़, कुल मिलाकर ये बजट है वो उत्तर प्रदेश सरकार एक नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ रही है। चूंकि 2027 में चुनाव भी होना है, उससे पहले ये देखा जाए तो ये सेमीफाइनल वाला बजट था। और इसको जिस तरीके से सुबह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये जनता का बजट है, जनहित का बजट है, तो उसके दृष्टिगत हर ओर ये ध्यान दिया गया है कि बजट पर फोकस ऐसा किया जाए कि वो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिलाएं हो, गृहिणी हो, चाहे वो अगर
सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, किसान हो, सभी की आय दुगनी करने के लिए सरकार ने कार्य किया है। हमारे साथ मेरे सहयोगी स्वप्निल जय त्रिपाठी जुड़े हैं। जय, क्या लगता है ये जो बजट आया है, चूंकि विपक्षी जो है इस पर लगातार बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि इस बजट पर सरकार जो है उसने कितना ध्यान दिया है? देखिए, जिस तरीके से अभी आपने विस्तृत जानकारी दी है उसमें आपको बताते चले कि जो बजट आया है ये चौमुखी विकास के लिए बजट माना जा रहा है। अगर हम बात करें 2024 और 25 के बजट से देखा जाए तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा बजट है। और जिस तरीके से ये आज का वित्तीय बजट है, इसमें आपको बता दें महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं गृहिणी के लिए किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए योजनाएं दी जा रही। वहीं आपको बता दें पढ़ाई के क्षेत्र में, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कहीं ना कहीं अनुदान। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य चिकित्सा में नए मेडिकल कॉलेज, हर दिशा में अगर हम बात करें, अगर विकास की गंगा की बात करें तो कहीं ना कहीं हाईवे पुल की भी बनाने की जिस तरीके बात चल रही, लगातार हम बात करें 2027 के चुनाव से पहले जिस तरीके ये बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 की भी बात की कि 17 से पहले जिस तरीके से बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश कहलाता था, लेकिन 2017 के बाद से अग्रणी राज्य के रूप में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी किस तरीके से बनाया जाए उत्तर प्रदेश को, इस पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या के मामले में बात की जाए, राज्य के मामले में बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश के लिए खासा ध्यान देते हैं, काशी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, बनारस को अच्छी खासी सौगात दी गई है, महिलाओं को सौगात दी गई है, विधवा महिलाओं को और किस तरीके से जो पेंशन मिलती है उसको बढ़ाया गया है, स्कूली छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण हो, मोबाइल वितरण हो, साथ ही साथ अब स्कूली छात्राएं जो है उनको भी स्कूटी अब वितरित की जाएगी। इस और किस तरह ध्यान देते, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को बोलती हैं, घेरती हैं, उस पर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ कहा है। और यह भी कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की सोची थी, उसी विरासत को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार अब आगे लेकर चल रही है। देखिए, जिस तरीके 2027 के चुनाव से पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सौगातों का पिटारा खोल दिया। अगर इस पिटारे में बात करें तो सब कुछ है जो होना चाहिए, चाहे वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेटी को लिए, चाहे विधवाओं के लिए। अगर हम कुल क्षेत्र देखें तो उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बीमारू राज्य से निकाल के कोरोना काल से आपने देखा किस तरीके से स्वास्थ्य चिकित्सा को लगातार अभी तक बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी स्वास्थ्य चिकित्सा पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जिस तरीके हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां किससे पढ़ लिख के उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें, वो सारी चीजें इस बजट में ध्यान दी जाए। आवागमन की हम सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, पर्यटन की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि 2025-26 का यह बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवंतु सुखिन की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर अमरीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो परिस्थितियां भर्तियों को लेकर बनती हैं या समय समय पर सामने आती हैं, बेरोजगारों का जो हमने प्रदर्शन देखा है भर्तियों की मांग को लेकर, किसी खास भर्ती की कोई घोषणा या कितने पदों पर सरकारी नौकरी की भर्तियां निकालने की घोषणा क्या बजट में थी? खासा फोकस किया गया है। इस बजट को पूरा पढ़कर ही ये जाना जा सकता है स्वप्निल कि कितना इस पर काम हुआ है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, 2 वर्षों से जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवा लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं इको गार्डन में, मुख्यमंत्री आवास पर या लखनऊ के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, उस पर कितना काम हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो पिछली कुछ परीक्षाएं थी जो निरस्त हुई थी उन पर भी काम होगा। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं लेकिन अभी तक परीक्षा का कोई रिजल्ट नहीं आया है, उस पर भी काम होगा। साथ ही साथ युवाओं पर जो आपने एक प्रश्न पूछा कि इस पर कितना काम होगा, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए से अधिक का ये कुल बजट है, जिसमें शिक्षा पर इतने व्यय करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। तो शिक्षा पर काम हुआ है। अब बेरोजगारी पर कितना काम हुआ है, ये भी एक बड़ा विषय है। और कि जो लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी बैठे रह जाते हैं, कोई वो प्रदर्शन करते रहते हैं, उस पर कितना काम हुआ, इस पर भी होगा। जय, एक बड़ा प्रश्न आया है स्वप्निल की तरफ से, जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, अभी तक कोई नतीजा नहीं आया, उस पर सरकार का क्या आज रुख रहा है?
देखिए, अभी जिस तरीके से युवाओं की हम बात कर रहे थे, युवा जो पढ़ लिख के आते हैं उनको नौकरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत कसम इसमें सौगात ये भी दी गई है, जो पढ़ लिख के जो बच्चे आएंगे उनको नए रोजगार, नए उत्पादन की प्रक्रिया दी जाएगी। बिजनेस के लिए किस तरीके से बढ़ावा मिल सकेगा आने वाले समय में। जो युवा हैं, युवाओं को हम लोग किस तरीके, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा में भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, उसमें यही वो डॉक्टर होंगे, युवा डॉक्टर होंगे जिनकी भर्ती होगी। अभी आप जिस तरीके से बता दें कि विकास होगा, विकास जब उत्तर प्रदेश में लगातार बनेगा, चाहे हाईवे पुल बने, चाहे अन्य उसमें इन युवाओं को जिस तरीके ये युवा लगातार अपनी क्षमतावान होंगे, उस क्षमता के आधार पे इनको कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो निश्चित तौर पर जो रोजगार के लिए जो युवा जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी निश्चित तौर पर सरकार इस बजट में जरूर कुछ न कुछ लेकर आ रही है। देखिए, रोजगार के लिए इसमें देखा जाए तो बहुत कुछ नया है, जिसे कौशल विकास के माध्यम से आपको बता दें कि युवाओं के लिए बहुत कुछ फोकस किया गया है। लगातार उनको किस तरीके से रोजगार दिया जाए, उस रोजगार के लिए लोन भी है। एक बड़ा अपडेट है स्वप्निल, एक बड़ा अपडेट ये भी है कि विभिन्न सरकारी विभागों और निगमों आदि में आउटसोर्सिंग के आधार पर जो कार्यरत क्रमिक हैं उनके देय न्यूनतम पारिश्रमिक को 16,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। यह पारिश्रमिक सीधे अकाउंट में मिल सके यह सुनिश्चित भी किया जाएगा। आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सेवा निगम गठित किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा जो कदम है कि कैसे जो आउटसोर्सिंग से लोग आते हैं, जो भर्तियां होती हैं, उनके खाते में सीधे तौर पर पैसे पहुंचे, कोई बिचौलिया जो है उसमें पैसा ना खाए, ये सीधे अकाउंट में जाने वाला। इसमें जो एक सेवा निगम गठित किया गया है, इससे पारदर्शी तरीके से पैसा पहुंच सकेगा। देखिए, जिससे कि सेवा निगम का गठित किया जा रहा है, इसमें डिजिटल पूरी तरह से पारदर्शी रहेगा। ये दिखता रहेगा कि आखिर सीधे किस तरीके उसके खाते में जा रहे हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। आपको लगातार आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की योजनाएं, उस योजनाओं को कहीं के धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अग्रसर दिखाई पड़ रहे हैं। समाज कल्याण, जिसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए भी 35,863 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था है। कुल बजट का 4%, पिछले वर्ष जो बजट आया था उससे 9.8% की बढ़ोतरी हुई है स्वप्निल इस बजट में। साथ ही साथ निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की विवाह के लिए भी कुल 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सामाजिक पेंशन के लिए कुल 13,648 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। 4 नए एक्सप्रेस वेज का निर्माण का प्राविधान इस बार है, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया जनपद हरदोई और फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड वे, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए अब विंध्य एक्सप्रेसवे तक भी जोड़ा जाएगा। मतलब कि मेरठ से जो गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज आने वाला था एक्सप्रेसवे था, उसको अब और विस्तार किया जा रहा है और विंध्य यानी विंध्याचल मिर्जापुर तक अब इसको जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया। सड़क मार्ग कैसे आसान हो, जो पहले जो लोग जाम से जूझते थे, रास्ते लंबे होते थे, अब नए एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में बने हैं। अगर हम बात करें आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, 4 नए एक्सप्रेसवे जुड़ रहे हैं। नए एक्सप्रेसवेज का उत्तर प्रदेश ये कहलाएगा। जय, देखिए, एक्सप्रेसवे जो लगातार निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर इससे पहले बात करें तो रोडों पे लगातार जाम मिलता था, चाहे रोडवेज की बसों से लोगों कहीं न कहीं आवागमन करते थे। तो आपको बता दें, जो रास्ता 4 घंटे का था वो लगभग 6-6 घंटे लगता था। लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे जिस तरीके से निर्धारित करके बनाए जा रहे हैं, इससे आवागमन में इतनी ज्यादा सुविधा है, किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई जाम नहीं मिलता। और जो रास्ता 4 घंटे का है वो मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि लंबी आप देख रहे हैं कि यात्राएं होती है और निरंतर लगातार लोगों को पहुंचना होता है, जल्दी आवागमन की रहती है। तो स्वास्थ्य के लिए जिस तरीके से लगातार घेरा जाता है उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को, खास तौर पर जय, आप दोनों का छापामार मंत्री बहुत शुक्रिया।